महाकाल की नगरी उज्जैन में बीजेपी की इन दिनों नजर कुछ ऐसी पड़ी है कि लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं हो रही हैं और वहां के लोगों को राजनीति में नया मौका मिल रहा है। पहले मोहन यादव को एमपी का सीएम बना दिया गया और अब राज्यसभा की उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें संत उमेश नाथ महाराज को राज्यसभा भेजा जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें मध्य प्रदेश के 4 नामों की घोषणा भी है, जिनमें राज्य की 5 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें उज्जैन के वाल्मीकि समाज से आने वाले संत उमेश नाथ महाराज का नाम शामिल है। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा इनाम दिया है। संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज 1964 में जन्मे थे और जन्म से ही उनके परिवार ने महायोगी गोरक्षनाथ को उन्हें अर्पित कर दिया था। तभी से वो सन्यासी जीवन जी रहे हैं। मानव समाज में अध्यात्म, संस्कृति, मर्यादा और सभ्यता अपने उच्चतम रूप में बनी रहे, यही उनका उद्देश्य है और वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए वो लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। संत उमेश नाथ 1992 में 8 राज्यों के राजकीय अतिथि भी रह चुके हैं। उन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रथम राज्यिक अतिथि के तौर पर दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्हें भारत के साथ साथ विदेश में भी बड़े पैमाने पर उनके फॉलोअर हैं। उमेश नाथ महाराज सादगी भरे जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। अवंतिकापुरी उज्जैन में वाल्मीकि समाज के धार्मिक गुरु रहे विभूषित स्वामी सोहन दास महाराज की समाधि स्थल पर उनका ये वाल्मीकि धाम बना हुआ है, जहां वो रहते हैं। ये स्थान पूरे भारत में वाल्मीकि समाज के अनुयायियों की हृदय स्थली और पवित्र स्थल के तौर पर जाना जाता है। आश्रम की लोकप्रियता पूरे देश में फैली हुई है। इस स्थान पर महाराज के आगमन के बाद 41 दिनों में ही जमीन के अंदर से शिवलिंग प्रकट हुआ था। उसके बाद से इसका नाम कमलेश्वर वाल्मीकिश्वर महादेव रखा गया। इसके अलावा इस आश्रम में संत, महात्मा, शिरोमणि समाज सेवी, बड़े बड़े राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने स्तर पर संत बाल योगी उमेश नाथ का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। बाल योगी संत का बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में बड़ा जुड़ाव रहा है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। इसके अलावा उनके पास आरएसएस प्रमुख और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह तक आशीर्वाद ले चुके हैं। सिंहस्थ कुंभ के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संत उमेश नाथ महाराज जी के साथ समरसता का नहान किया था। उमेश नाथ जी महाराज ने टिकट घोषित होने के बाद मीडिया से बताया कि बीजेपी ने अपने मन मस्तिष्क से जो विचार किया है, एक बड़ी जवाबदारी और दायित्व सौंपने का जो मन बनाया है, मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। संत होने के नाते आशीर्वाद देता हूं। आगे की चर्चा मैं बाद में विस्तार से करूंगा, लेकिन समस्त अवंतिका यानी उज्जैन के वासियों को ढेर सारा आशीर्वाद। इस दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन मैं करूंगा, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले महाकाल बाबा के दर्शन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा। जब जब महाकाल किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो उसे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बाबा महाकाल ही आशीर्वाद देते हैं। मैं मानता हूं कि सन्यासी जीवन में मेरे 60 साल पूरे हो गए हैं। अब मैं पूरी सच्ची निष्ठा और मन, क्रम, वचन से इसको निभाऊंगा। साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और जो इस क्षेत्र का काम है उसके लिए परामर्श करते हुए कार्य करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।